हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ ठीक है ही। ये है पल्लवी जो जा रही है अपनी ड्राइविंग क्लास अपने पैंट को खींचते हुए, क्योंकि आज भी उसने मेरा H&M का पैंट पहना हुआ है। और ये है पल्लवी के इंस्ट्रक्टर भैया जो कि उसे गाड़ी सिखा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर हम एक इंस्ट्रक्टर से सीखते हैं तो पूरा पैकेज उनसे ही लेते हैं, क्योंकि यही ईजी होता है। और इंडिया में भी ऐसा ही होता है मुझे जहाँ तक पता है। और यहाँ पे देखो 5 लेसन का 200 पाउंड्स, मतलब 5 लेसन या 5 क्लास के 20,000 रुपये लगते हैं। 5 घंटे के क्लास के 20,000 रुपये। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और मैं भी ऐसे ही आसमान से गिरी थी जब मैंने ये सुना था पहली बार कि यहाँ पे एक क्लास का 4,500 रुपये लगते हैं। जी हाँ, यहाँ पे एक क्लास के 4,500 रुपये लगते हैं ड्राइविंग के लिए। और एक इंसान को सीखने के लिए लगभग 40 से 50 घंटे के क्लास चाहिए होते हैं। तो आप हिसाब कर लो कि गाड़ी सीखना यहाँ पे कितना ज़्यादा पैसे ख़त्म करना या पैसे कंज्यूमिंग टास्क है। और मैं भी जब सोच रही हूँ कि गाड़ी सीखूँ तो मुझे लग रहा है मैं सोच रही हूँ कि 2 लाख रुपए तो मुझे गाड़ी सीखने के ही लगेंगे। तो वो सोच के मेरा भी बत्ती गुल हो रहा है, जैसा अभी आपका हो रहा है बिल्कुल। तो ये पहली बार है कि जब मैं पल्लवी के गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि मुझे देखना था कि वो कितना गाड़ी चलाना सीख गई। स्टार्टिंग में जब उसने क्लासेस लिए थे तब मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं ग्लासगो में रहती थी। इसीलिए कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं उसके गाड़ी के पीछे बैठूं और देख सकूं कि वो कैसे गाड़ी चलाती है। लेकिन जब मैंने बैठा और मैं जब इंस्पेक्ट कर रही थी उसे, तो मैं शॉक्ड ही हो गई कि वो यहाँ पे इतने फॉरेन में आके भी इतना रूल सब कुछ सीख के भी गाड़ी भी चलाने लगी है। और मैं उसके गाड़ी के पीछे बैठ के होता है ना, मैं शॉक्ड हो रही थी। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो रहा था कि अरे ये भी कर पाती है, ये भी इसने भी सीख लिया। ओ माय गॉड, शी इज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। No, no. शी इज July. Yeah. She can pass this time. तो यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर भैया बोल रहे हैं कि ये पास हो जाएगी इस बार, देखते हैं। अभी तो ऐसे चला रही है देखो। लेकिन इसका थोड़ा स्मूथ नहीं हुआ है ना अभी तक, है ना। ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, ऐसा ही होता है। ओके, सब ठीक है। अब उस टाइम पे एग्जाम में थोड़ा मिस्टेक नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं घबराई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो ड्राइविंग अच्छा करती है। मतलब वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली मुझे जानना था कि वो कैसा ड्राइविंग करती है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्टर। तो मैंने इंस्ट्रक्टर से पूछ ही लिया कि वो कैसा ड्राइविंग कर रही है। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत अच्छा ड्राइविंग कर रही है, लेकिन अगर वो एग्ज़ाम के दिन थोड़ा भी घबरा जाती है या कंफ्यूज हो जाती है या डर जाती है तो श्योरिटी मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे माइन्यूट चीज़ें के लिए फ़ेल किया जाता है। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना टफ़ होता होगा यहाँ पे एग्ज़ाम। ये स्कूल का एग्ज़ाम देने से भी ज़्यादा टफ़ है एक्चुअली यहाँ पे ड्राइविंग। कोई नहीं बोल सकता कि क्या होगा अगले टाइम पे। ज़्यादा रूल है। कितना रूल होगा टोटल? टोटल कितना रूल होगा? 500 से ज़्यादा? बहुत रूल होता है, पता नहीं, एवरी सिंगल टाइम पे चेंज हो सकता है। जैसे हम लाइट ड्राइविंग करते हैं तो कुछ आ गया तो उसी टाइम पे जो भी करना पड़ता है उसी टाइम में करना है। जैसे एवरी टाइम circumstances, the way you drive, something will happen, somebody come and crash or just do something stupid things, so we just need to go according to that one. जो होता है उसे देखते चलते रहना है। Okay, मतलब एवरी सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग देयर आर रूल्स। इंडिया में भी ये सारे रूल्स है वैसे। अब ये विचार तो करेंगे मैंने कोई दिन बोल रहा है। हाँ, तो अभी देख लिया होगा यहाँ पर जैसे लाइट चेंज हुआ था अंबर में, तो उसी टाइम पे अगर स्पीड में रुकना नहीं चाहिए था, जाना चाहिए था। तो हाँ, ये गया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी अगर ये चीज एग्जाम में होता तो क्या करना पड़ता? वो ऐसे ही कर लेते थे और उसमें फेल कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की हो गया ना।
दोस्तों आप देख ही सकते हो अभी अभी इतना ज़ोर का ब्रेक किया पल्लवी ने कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया। मुझे डर लग रहा था कि अगर अरे ये लड़की पास होगी भी, क्योंकि इतना ऐसे धम करके ब्रेक किया। तो भैया बोल रहे हैं या यो इंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है बहुत सारे जगह में, क्योंकि तभी तभी क्या हुआ, येलो लाइट से एकदम से रेड में चला गया और उसी टाइम पे हम पहुंच गए। तो पल्लवी को लगा कि मैं जाऊं या रुकूं, इसीलिए उसने एकदम से ब्रेक किया और फिर हम लोग को वहाँ पे पीछे जाना पड़ा। और इस फॉल्ट के लिए भी फेल किया जा सकता है, इतना छोटा फॉल्ट के लिए भी फेल हो सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग जहाँ पर बैठे थे तो वही अगर बैठ लेते तो पूरा ट्रैफिक बंद हो जाता है। तो जाना चाहिए, ट्रैफिक कभी क्लोज नहीं करना चाहिए। स्पीड लिमिट 20 हो गया। एग्जैक्टली तो वहाँ पे उसने एकदम से स्टॉप करके फिर वो बैक गई और साइड में हम रुके ताकि ट्रैफिक आ सके दूसरे लेन से। ट्रैफिक को नहीं रोकना चाहिए, अगर ट्रैफिक को भी रोका जाता है ओके, ट्रैफिक को भी अगर रोका जाता है तभी भी फेल हो जाते हैं। और अभी भी उसने एक बार में रोक दिया। अम्बर लाइट मतलब अगर रोक सकती है तो रोकना चाहिए। अगर चलते हैं, जा सकते हैं तो जाना चाहिए। हाँ। अगर अम्बर लाइट है तो रोक सकते हैं तो रुकना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी रुकना चाहिए। अगर रोकते वक्त अगर रुक जा रोकते वक्त अगर किसी को प्रॉब्लम हो सकता है और क्या बोलते रोकने से पहले, रोकने के बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है या ट्रैफिक रुक जाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं तो, और दूसरे को डेंजर हो सकता है तो नहीं रुकना चाहिए। अगर रुक सकते हैं अच्छे से रुक सकते हैं तो रुकना चाहिए, नहीं रुक सकते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम है तो चलना चाहिए। जंक्शन क्लोज करने वाले हैं या ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगर किसी रोकने के बाद किसी ने हमें एक्सीडेंट हो सकता है, रिस्की हो सकता है, किसी को डेंजर होता है तो नहीं रुकना चाहिए। पर रिवर्स पार्किंग कर लेना। अब ये पार्किंग करने के लिए जा रही है। दोस्तों यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें छोटे से लेन को में ही पार्क करना होता है। आपको मैं दिखा देती हूँ, जैसे ये दो वाइट लाइन है यहाँ पे देखो, उस दोनों वाइट लाइन के बीचों बीच ही गाड़ी रखना होता है। एक भी इधर से उधर नहीं कर सकते। और ये अभी वही प्रैक्टिस कर रही है कि ये दोनों लाइन के बीच में ही गाड़ी जाए और गाड़ी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा भी टेढ़ा नहीं। और दोस्तों अब आ गया पार्किंग की बारी है। अब वो पीछे देख के धीरे धीरे से, इसमें भी बहुत टेक्निक्स लगते हैं, मुझे नहीं पता था। मिरर देख के, लाइन देख के और एस्टिमेशन लगाना पड़ता है एवरी टाइम, और धीरे धीरे से ही हम दोनों लाइन के बीच में गाड़ी ले जा सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो में थोड़ा क्लिप तो डाला है लेकिन ज़्यादा लंबा ना जाए इसीलिए मैंने उसको फिर छोटा भी कर दिया है। आप देख सकते हो कि वो फाइनली दो लाइन के बीच में डाल ही देती है गाड़ी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ बाहर निकाल के, लेकिन ये मुश्किल है। जितना इजी दिखता है वो उतना इजी नहीं है, क्योंकि इंडिया से बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने वाले 10 इयर्स के एक्सपीरियंस होने वाले इंसान भी इस पर्टिकुलर जगह में चूक जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे कभी इंडिया में करते ही नहीं है। कभी ऐसा छोटा पार्किंग होता ही नहीं है, कभी प्रैक्टिस ही नहीं होता है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यहाँ पे आने के बाद वो प्रॉपर ड्राइविंग का क्लास लेते हैं। 10 साल के एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर भी यहाँ पे आके क्लास लेते हैं, नहीं तो वो नहीं चला पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग करना बस एक छोटा बात है, लेकिन रूल सीखना 90% चीज़ है। ड्राइविंग इज़ बस 10%, रेस्ट ऑल द थिंग्स इज़ रूल मतलब सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा होता है ड्राइविंग में यहाँ पे। और हर 1 मिनट के डिस्टेंस पे स्पीड भी चेंज होता है। जैसे यहाँ पे 30 है, आगे जाके 40 का स्पीड, फिर आगे जाके 20, वो भी रेगुलेट करके चलना पड़ता है। Along with the car in front and reverse back, which is very close to the curve, and try to do the parking within 2 car length.
और यहाँ पे दोस्तों ये कर रही है पैरेलल पार्किंग, इसे कहते हैं रिवर्स बे पार्किंग भी इसे कहते हैं। अब देखिए पार्किंग करने से पहले इसने क्या किया, इसने चारों तरफ देखा, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट देखना। पहले भी वो यही कर चुकी है। एवरी टाइम गियर चेंज करते हैं, अपने सर को 6 डायरेक्शन में घुमा के देखना पड़ता है। अगर ये नहीं किया तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे पार्किंग ऐसे करके क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना पार्किंग का जगह नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर पार्किंग रोड साइड में ही होता है। तो रोड साइड में भी एकदम स्ट्रेट, 2 गाड़ी एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और गाड़ी एक भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। वो भी अगर 0.5 मीटर का भी डिस्टेंस में वो हुआ तो क्या बोलते हैं टेढ़ा हुआ गाड़ी तो भी फेल हो सकता है। इसीलिए गाड़ी को एकदम दूसरे गाड़ी के पीछे स्ट्रेट 2 गज की दूरी पे ही रखना होता है। तो यहाँ पे वो यही पार्किंग कर रही है, तो देखते हैं कि वो कर पाती है या नहीं। Like 2 o'clock, it's not like 2 o'clock. I think it's like 2:30 or something. Okay, 1 o'clock. Yeah, a little bit more. Yeah, a little bit more. And now we can turn to the right. मतलब ये गाड़ी को इसके इमीडिएट पीछे सीधा खड़ा करना चाहती है, क्योंकि अगर इसके पीछे भी गाड़ी होता और बस इतना गैप होता तो वो कैसे करती। Now it's full to the right. Full होगा? Full. मतलब उसके सीधा, वो गाड़ी के सीधा सीधी हो गया है अभी लगभग। अब उसको बस आगे जाना है। Okay, so that's done. ओके, पैरेलल So पार्किंग डन। it's close to the curb. अब हम यहाँ से जा रहे हैं राउंड अबाउट की तरफ। दोस्तों राउंड अबाउट मतलब एकदम गोलाकार होता है, जहाँ से जिस डायरेक्शन में आपको जाना है आप जा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रूल होते हैं। और अब जाते टाइम में भी जैसे मैंने आपको बोला था, हर एक रास्ते में अलग अलग स्पीड। आगे का रास्ता में 30 का स्पीड था, थोड़ा 1 मिनट बाद 40 आया, फिर दूसरे मिनट बाद 50 आया। ऐसे करते करते स्पीड भी रोड में चेंज करना चाहिए। जैसे जैसे रोड में बताया जाता है जितना स्पीड रखे उतना ही स्पीड में गाड़ी को ले जाना। Slow. के भयो पल्लवी थाहा छ यहाँनिर? यो राउन्डअबाउटमा चाहिँ निक्लिने बेलामा चाहिँ लेफ्ट लेनमा आउनुपर्छ है। सेकेन्ड भयो होइन, थर्ड एक्जिटमा चाहिँ बाहिर निक्लिनुपर्छ है, लेफ्टमै आउनुपर्छ। यो सेकेन्डमा नि त। Take the exit A1. नीचे मार्किंग है कि उसमें बोला है कि यहाँ से सीधा जा सकते हैं, वहाँ से राइट ही जाना पड़ेगा। जो मार्किंग में लिखा है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। यो कतिको राउन्ड अबाउट हो? कत्रो छ राउन्ड अबाउट? हामी त यो फोर्थ एक्जिटबाट निस्किँदैछौँ हामी होइन? अनि थर्ड एक्जिटबाट निस्किँदैछौँ, यो सेकेन्ड। फोर्थ एक्जिटसम्म छ। अनि अझै तर जान्छौँ त? फोर्थ लेन हो। Take the exit A6095 towards Musselburgh. त्यसो होइन, त्यत्रो फास्ट होइन। हतार किन त व्यासम्म थोरै टाइम लाग्यो। दोस्तों मैंने पहली बार ये विटनेस किया कि पल्लवी गाड़ी चला रही है, और दोस्तों ये 100 के स्पीड में 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो चला रही थी। वो इतनी अच्छी गाड़ी चला रही है, हाईवे में प्रॉपर उसको सारे रूल्स पता है, फिर भी वो कॉन्फिडेंट नहीं है फुल्ली चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत टफ़ है यहाँ पे ड्राइविंग, आप इससे ही पता कर सकते हो। और मैं ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप जान सको कि ड्राइविंग यहाँ पे कितना मुश्किल है। क्यान्सल गर्नु छिर्ने बित्तिकै क्यान्सल गरिहाल्ने। माइनर फल्ट हुन्छ यसमा। Turn right. के भन? A6094. स्पिड गेन नगर्दा हुन्छ। स्पिड गेन नगर्दा हुन्छ। कहाँ जाने अरे? राइट। यो आफ्नो स्पिडले कन्ट्रोल गरौँ न, स्पिड ब्रेक लाम। दोस्तों अब ख़त्म हुआ 2 घंटे फाइनली, और पल्लवी जा रही है अपने वर्क प्लेस की तरफ, और मैं चली जाऊंगी घर क्योंकि अब हो गया क्लास ओवर। बाय बोलो। बेचारी लटकाया हुआ हूँ। दोस्तों मैं अभी घर वापस जा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट ड्राइविंग शिवू का है,
और जैसे भैया पहुंचेंगे वहाँ पे शिबू जाएगा अपने क्लासेस के लिए, तो वो मुझे छोड़ते हुए शिबू को पिक करेंगे। अब पल्लवी जा चुकी है। ये जो वॉइस नोट था ये मैंने वहीं पे गाड़ी में ही किया था, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से मैंने सोचा कि वॉइस ओवर करना और बेटर होगा। और यहाँ पे मैंने ये भी बोला है कि मुझे डर लग रहा है जब मैं ड्राइविंग सीखूंगी तो कैसे होगा, क्योंकि आज जब मैं गाड़ी के पीछे बैठी और मैंने पल्लवी को इंस्पेक्ट किया तो सच में मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि एक तो इतना सारा पैसा जाएगा, दूसरा तो आपका पास होने का कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। घर के अंदर अब शिबू को मैं भेज दूंगी, क्योंकि वो भी अभी ड्राइविंग सीख रहा है। अब बंदा रेडी हो गया, मैं उसको विंडो से देख पा रही हूँ यहाँ पे। अब वो भाग रहा है, दरवाजा खुल गया। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ऐसे मेरे व्लॉग देखते रहना। बाय बाय।